नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो अपन आज दोस्तों बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, जो मैंने थंबनेल में आप पे लगा दिया है, थंबनेल के अंदर मैंने लगा दिया है। तो अपन टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन का निर्माण कैसे होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हंगामा एकेडमी, गुड इवनिंग जी। आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मैं आपको बोल देता हूं, जो भी लाइव देख रहे हैं बच्चे, इनका एक चैनल है हंगामा एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस, जिसके अंदर सर आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं और सॉल्यूशन। तो इनके चैनल के ऊपर आप जा सकते हो। हाँ जी, नमस्कार जी। तो अपन आज पहले तो मैं 2 मिनट के लिए आपको प्रीवियस ईयर लेक्चर को रिकॉल करता हूं। उसके बारे में मैंने अभी तक आपको क्या बताया है। मैंने बताया था कल आपको कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, उसके बारे में मैंने आपको इंट्रो दिया था। इंट्रो के अंदर मैंने क्या बताया था, कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वहां पे अपन कराते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो मेरे पास चमचमाता हुआ प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कौन? कार्ब एनाइन, जो मुझको बनाना था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो मैंने स्ट्रक्चर बारे में शेप बताई थी। शेप क्या होता है? पिरामिडल होती है, यानी पिरामिडी होती है, हिंदी के अंदर बोलते हैं। और जो क्या होती है जी, फिर और मैंने बताया इसकी क्या होती है, इसकी जियोमेट्री यानी ज्यामिति होती है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। इसकी मैं इतनी आपको कहानी बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आप पहले तो सभी स्टडी करके आए होंगे, क्योंकि आज बहुत ही मजेदार टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है, दोबारा मैं इसको रिकॉल कर लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन का। आज अपन बहुत ही अच्छी तरीके से और एक मजेदार की तरह मैं आपको ले चलता हूं इस कहानी के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन। तो इसकी मैं आपको पहले तो स्टोरी सुनाना चाहता हूं। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन समझने से पहले अपने को एसिड और बेस का ज्ञान होना जरूरी है। बेसिक ज्ञान किसका? एसिड का और बेस का। पहले मैं उसकी आपको कहानी सुनाना चाहूंगा जी, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो सभी पहले तो इसको शेयर कर दो वीडियो को। गुड, वेरी गुड जी। आपको गुड इवनिंग दिलीप सिंह जी यादव जी। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। यहाँ पे बहुत ही कार्बन का नेगेटिव अवतार फट रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेन एक केमिस्ट की तरह मैं इसको लेके जा रहा हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा जी। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, इसकी मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। किसकी? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, यानी कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन बेसिकली होता है क्या है, उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा जी। पहले लाइव जुड़े रहिए आप, जितने भी जुड़ रहे हैं। पहले 15 मिनट तो आप लाइव रहा करो, आप चले जाते हो। पहले तो आप इसको पूरा लेक्चर देखा करो, फिर आपके समझ में आएगा ये सारी स्टोरीज की। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन की मैं आपको स्टोरी सुना दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दो, जितने भी लाइव परिचर्चा के लिए मैं आज कार्ब एनाइन आपके लिए लेके आया हूं। तो पहले तो इसको, ओके सर, हाँ जी, हंगामा एकेडमी सर, ओके सर, हाँ जी कर दो इसको। आपके हंगामा एकेडमी आपके स्टूडेंट्सों को शेयर करो प्लीज, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, नीट वाले हैं, IIT JEE वाले हैं, एडवांस वाले हैं, IIT JAM वाले हैं, उनको ये शेयर करो वीडियो को, क्योंकि लाइव क्लास आ रही है। आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो, पूछते हो आप सवाल, आपको पूछना ही पड़ेगा जी। आपके समझ में नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन की अपन आज स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा जी। अब देखना जिसकी कहानी बेसिकली होती क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन का निर्माण होता कैसे है, मैं उसकी कहानी सुनाने से पहले मैं इसकी
एक और कहानी सुनाना चाहता हूं, तभी आपको कार्बेनाइन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बेटा एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर क्या इसकी स्टोरी है, रियल स्टोरी की बात करूंगा। तो इसके अंदर क्या स्टोरी चल रही है, समझने से पहले किसको, इसको समझने से पहले किसको बेटा, कार्बन। समझने से पहले यानी कार्बेनाइन को समझने से पहले आपको किसकी स्टोरी होनी चाहिए, एसिड और बेस की कहानी आपको आनी चाहिए। तो समझने से पहले आपको क्या आना चाहिए बेटा, एसिड का आना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन इसकी कहानी आनी चाहिए आपको। तो एसिडिक हाइड्रोजन की कहानी, जिसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव सक्रिय हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा, सक्रिय हाइड्रोजन बोला जाता है। तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन। दूसरा है बेटा, इधर देखना जी, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको इसको डिस्कस करता हूं। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मैं हिंदी भी बोलता जाऊंगा, इसकी इंग्लिश मीडियम भी बोलता जाऊंगा, बोथ मीडियम को आपको मैं बताना चाहूंगा जी। तो अपना चल रहा है कार्ब एनाइन, जिसको बोलते हैं कार्ब रेनाइन। तो ये था एसिडिक हाइड्रोजन। अब मैं बात करूंगा बेस की। बेस का मतलब क्षार होता है हिंदी में। क्या होता है, क्षार। तो बेस, इधर क्या करेंगे, बेस। अब मैं इस दोनों की आपको कहानी सुना चाहता हूं, एसिड की, अम्ल की और क्षार की कहानी एक बार सुनना जी। इसकी कहानी क्या है बेसिकली, जरा ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जितने भी जुड़ रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोजन, इसका दूसरा नाम है एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन भी बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, एक्टिव हाइड्रोजन, बेस। अब मैं इनकी दोनों की कहानी सुनाना चाहता हूं। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है उसकी मैं कहानी बताता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम अटैच, यानी उसके पास क्या होना चाहिए, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम अटैच्ड। मतलब इसका मतलब हुआ, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है बेटा कि उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम यानी विद्युत ऋणता वाला परमाणु जुड़ना चाहिए। इतना आपको मस्ट हैव अटैच्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। ये आपकी इसकी कहानी थी, किसकी, एसिडिक हाइड्रोजन की कहानी। जितने भी जुड़ रहे हैं इसको प्लीज शेयर कर दो एक बार। जितने भी व्हाट्सएप पे करो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर करो, इंस्टाग्राम तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वहां पे करो ना इसको शेयर। बेस, किसकी बात करेंगे, बेस, लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है, यानी जिसके पास क्या हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, उसको क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोजन पर अटैक करेगी उसको बोलते हैं बेस। बेस की मैंने एक, जब आपको नेम रिएक्शन की सीरीज चल रहा था, सीरीज चल रही थी नेम रिएक्शन की, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बेस होता है दुनिया में H+ खाने आया है। कौन आया, दुनिया में H+ खाने आया है। कौन आया, दुनिया में H+, बेस आया। क्षार क्या खाता है, दुनिया में H+ खाता है। कौन, क्षार। अब इसकी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। तो बेस की मैं इसकी कहानी लिख देता हूं यहां पे। लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है, लोन पेयर स्पीसीज, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। लोन पेयर स्पीसीज, लाइव क्लास अपनी है, लोन पेयर स्पीसीज जो यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर, लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है, लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बेस। लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं अपन,
बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बेस। अब मैं बेस लिखता हूं, कौन कौन से बेस होते हैं मैं उनकी आपको स्टोरी थोड़ी देर के लिए सुनाना चाहूंगा। किसकी, बेस की कहानी। बेस कौन कौन से होते हैं, बेस का मतलब मैंने बताया आपको, जो लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है उसको ही बोलते हैं बेस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार की तरह मैं इसको समझाना चाहूंगा। किसको, बेस को। बेस कौन कौन से, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, वो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जब डिस्कस करेंगे वहां पे मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंदर बहुत ही मजेदार की तरह लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है। एक बार शेयर कर दो, धमाका मचाओ इसके अंदर, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। बेस की मैं कहानी सुनाऊंगा, इधर देखो जी, बहुत ही, इधर देखना जी, बेस व्हाइट बोर्ड पे देखें सर, बेस की, बेस कौन कौन से होते हैं, बेस 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 की कहानी। बेस देखो, बेस बेस देखना, बेस बेस का मतलब क्षार। क्षार की स्टोरी क्या बताई, दुनिया में H+ खाने आया है, कौन आया रे, भूख लगती इसको तो H+ खाता है, कौन, बेस। दुनिया में H+ खाना है, कौन, क्षार खाने आया है, बेस। कौन कौन से होते हैं मैं बात कर लेता हूं बेस की, कौन कौन से होते हैं बेस, इधर मैं बताता हूं बेस कौन कौन से होते हैं। बेस लिख रहा हूं, बेस कौन कौन से होते हैं। NaOH जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे लिखना जी, मैं इधर लिख देता हूं नंबर वाइज। NaOH ओब्लिक E2OH ओब्लिक KOH ओब्लिक E2OH। और भी होते हैं बेस, और बताना जी बेस कौन कौन से, कमेंट कीजिएगा बेस कौन कौन से होते हैं। हंगामा एकेडमी वाले सर कहां पे गए, कमेंट कीजिएगा। बेस की स्टोरी चल रही है, बेस की स्टोरी बताना मुझे। NaOET और कौन कौन से होते हैं बताओ जी, सभी बताना एक बार। E2OH और बताओ कौन कौन से होते हैं। और फोकस भी पड़ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, सही आ रहा है क्या, साफ आ रहा है क्या, देखना एक बार। और भी फोकस पड़ रहा है। लिथियम ऑक्साइड, वेरी गुड। और क्या होता है हंगामा एकेडमी वाले सर, लिथियम ऑक्साइड, हाँ वो ये भी होता है बेस। और बताओ, और बताना जी कौन से होते हैं, और बताओ। NH3, वेरी गुड, लोन पेयर स्पीसीज होती है। मैं इधर लिख देता हूं TBOK यानी टर्सरी ब्यूटिल ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, बेस होता है। और बताओ जी, टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड, टर्सरी ब्यूटिल OH, ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। के पास क्या होता है प्लस, ऑक्सीजन के पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज। और भी लिखते हैं बेस, इधर और लिख देता हूं मैं, बेस की कहानी ऊपर और लिख देता हूं। पिरिडीन, वेरी गुड, हंगामा एकेडमी वाले सर, वेरी गुड, पिरिडीन ही होता है, वेरी गुड, पिरिडीन लिख लेते हैं, ये लो लिख दिया जी पिरिडीन। और बताओ, पिरिडीन होता है एक, पिरिडीन, N और H, ये क्या होता है पिरिडीन। और एक होता है LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है LDA की, मैं दोबारा लिख देता हूं LDA, स्ट्रॉन्गली हिंडर्ड बेस होता है, स्ट्रॉन्गली हिंडर्ड बेस होता है, कौन, LDA। इसकी संरचना क्या होती है, ऐसे होती है NLI, ये होता है कौन, ये ऐसे होता है कौन, इसका कौन, LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। और भी होते हैं जी, कौन कौन सी, इधर और लिख देता हूं KH/THF, ये भी क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है ये, बेस। कौन, पोटेशियम हाइड्राइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, विदाउट सोलवेंट काम आता है, यूज विदाउट सोलवेंट, यूज विदाउट सोलवेंट, यूज विदाउट सोलवेंट। और ये कौन सी रिएक्शनों में काम आता है, पेरिसाइकिल रिएक्शन में काम आता है,
पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये थी मेरी इसकी स्टोरी समझने से पहले, किसको, कार्ब एनाइन को समझने से पहले। अब बेटा मैं इसको रिकॉल करता हूं, दोबारा ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन से समझने से पहले, वेरी गुड जी, पिरिडीन हंगामा एकेडमी ने बोला वेरी गुड, बिल्कुल साफ आ रहा है, थैंक यू जी आपको। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, ये सभी एग्जाम में आता है, जनरल साइंस में पूछ लेता है बेस क्या होते हैं, बेस कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं बात करता हूं ये हायर केमिस्ट्री, वैसे तो समझने से पहले, एसिडिक हाइड्रोजन बेस, बेस एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं, इनको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इनका, एक्टिव हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम अटैच, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके साथ अटैच होना चाहिए, विद्युत ऋणता वाला परमाणु अटैच होना है, साथ साथ होने चाहिए। लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है, लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है। ये थी मेरी आज की स्टोरी। बेस, बेस का एक ही याद रख लेना, 2-4 बार बोलना, बेस दुनिया में H+ खाने आया है। बेस क्या है, दुनिया में H+ खाने आया है। कौन आया H+ खाने, बेस आया है। अब मैं आगे इसकी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, किसकी, अब मैं बताऊंगा शुरू से आपकी इसकी प्रिपरेशन ऑफ कार्ब एनाइन, यानी कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कमेंट कीजिएगा एक बार, जितने भी हैं, अच्छा आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया तरीके से। अब तरीका लेते हैं इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन का। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, जितने भी लाइव जुड़े इसको शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में। कार्ब एनाइन की मैंने, अब इसका कार्ब एनाइन का निर्माण करेंगे अपन, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ सर आ रहा है जी, थैंक यू जी, हंगामा सर जी, हंगामा एकेडमी वाले सर है, सॉरी। अपन बात करें, कमेंट करें, बहुत अच्छे सर है, वो केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। अब बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, वो अच्छी पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो। अब बात करते हैं बेटा, इधर देखना एक बार, पहले मैं रिएक्शन करता हूं, प्रिपरेशन ऑफ कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन बनाने की विधियां। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन चलने से पहले रिएक्शन करेंगे अपन फॉर्मेशन में, जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। फ्रॉम एथाइन से करेंगे, फ्रॉम एथाइन, यानी एथाइन से अपन निर्माण करेंगे किसका, कार्ब एनाइन का निर्माण करने वाले हैं एथाइन से। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार की तरह मैं आपको इसको डिस्कस कर रहा हूं। इधर देखिएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथाइन। क्या बोलते हैं इसको, एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथाइन। मैंने बताया था बेस आएगा, अब क्या आएगा, बेस आएगा। दुनिया में H+ खाने आया है, कौन आया है, बेस आया दुनिया में H+ खाने के लिए, कौन आया है, बेस आया है। तो यहां पे क्या लगाऊंगा मैं, OH नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब मजेदार की तरह इसको H+ लेके बग जाएगा। कौन है, ये बेस है ना, OH नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे क्या करेगा, ये इसको लेके बग जाएगा, किसको, इसको H+ लेके बग जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका होगा रे बेटा, किसका फॉर्मेशन होगा, कार्ब एनाइन का। चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा दिमाग में, दोबारा देख लेना, चमकाते इसको, CHO ट्रिपल बॉन्ड C और नेगेटिव चार्ज। ये तो बनाना था मुझे, यहां पे क्या बनाना था, ये कार्ब एनाइन। देखो इधर, ये क्या है मेरे पास, कार्ब एनाइन बनाना था मुझे, कार्ब एनाइन। चमका कि नहीं चमका, चमक गया कार्ब एनाइन का। वेरी गुड जी, समझ में आ गया, हंगामा एकेडमी वाले सर, वेरी गुड, थैंक यू जी। आपको समझा कि नहीं समझा, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कैसे आया जरा ध्यान दीजिएगा। एथाइन, आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अपन इस स्टोरी को आगे लेके चलते हैं, कहानी को आगे मैं समझाना चाहूंगा, बहुत ही मजेदार की तरह इस कहानी को मैं आगे लेके चल रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा जी। तो ये कार्ब एनाइन का पहले आपने को फॉर्मेशन किसका कर दिया, निर्माण किसका कर दिया, मैंने कार्ब एनाइन का निर्माण कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी रिएक्शन आ रही है आपके पास, जिसको बोलते हैं OMC कंपाउंड होता है RMGX। अब देखना दूसरा, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी इसका फॉर्मेशन RMGX। RMGX क्या होता है बेटा, गिरनियार रिएजेंट होता है, गिरनियार रिएजेंट, इसको बोलते हैं गिरनियार अभिकर्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरनियार अभिकर्मक, गिरनियार रिएजेंट। क्या होता है बेटा,
RMG और X। अब इसकी मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। ग्रिनियर रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज ग्रिनियर रिएजेंट? RMGX। RMGX होता है ग्रिनियर रिएजेंट। ये ग्रिनियर रिएजेंट है, यहां पे होगा आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा? आयोनाइजेशन होगा, यानी आयनीकरण होगा। क्या होगा? आयनीकरण। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन करेंगे, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन यानी आयनीकरण करेंगे। क्या करेंगे बेटा? आयनी। साफ साफ नोट्स बनाने हैं, पढ़ते समय आपको व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखना है सभी को, क्योंकि बहुत ही मैं इसको बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं यूट्यूब मार्केट के अंदर। तो यहां पे RMGX है, आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा यहां पे? आयोनाइजेशन। आप इसको प्लीज शेयर कीजिएगा। यहां पे RMGX है, आयोनाइजेशन होगा, तो यहां पे मैं इसका आयोनाइजेशन कर दूं। इसके ऊपर क्या जाएगा? पार्शियली नेगेटिव ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या हो? मेटल के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल के पास। तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। मेरे पास क्या चमका रे? चमका होगा आपके पास बेटा। क्या चमका? चमचमाता हुआ मेरे पास कार्बन आयन बन गया। और चमका कि नहीं चमका? चमका रे। दिमाग में चमक गए होगा सभी के, कमेंट कीजिएगा चमका कि नहीं? चमका। चमकते रहना। यहां पे देखो R नेगेटिव आया, ये क्या बन गया? कार्बन आयन बना ना, कार्बन आयन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एल्किल समूह होता है, यहां पे क्या होता है? एल्किल समूह। ये एल्किल समूह जैसे R क्या होता है? एल्किल समूह होता है। तो चमका कि नहीं चमका? चमक गया होगा। यहां पे देखो जी, ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया कार्बन आयन। बोलूंगा क्या बोलूंगा इसको? कार्बेनाइन। ये तो मुझे फॉर्मेशन करना था। तो यहां पे आयोनाइजेशन हो गया, MgX रिमूव हो गया, बाहर चला गया। कौन चला गया? RMGX बाहर चला गया। तो अब तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। एल्डिहाइड से बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? एल्डिहाइड से। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको रिकॉल कर लेते हैं। थर्ड नंबर एल्डिहाइड से। किससे बनाएंगे अपन? एल्डिहाइड से अपन इसका फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो मेरे पास एल्डिहाइड क्या होता है? कमेंट कीजिएगा। CH3CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब मैं क्या लेके आऊंगा? मैं बेस लेके आऊंगा। बेस में क्या लेके आऊंगा? OH नेगेटिव चार्ज लेके आऊंगा। यहाँ पे क्या है मेरे पास? बेस दुनिया में क्या है? H प्लस खाना है। कौन सा H खाएगा? कौन सा H खाएगा? जो एसिडिक नेचर का है। क्या है? जो एसिडिक नेचर का है उसको खाएगा। तो यहां पे क्या है? OH नेगेटिव चार्ज। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं एक H, क्योंकि यहां पे मैंने क्या बताया था? एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? देखो जी, इधर देखो जी बेटा, ये दो ये क्या है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे कार्बन एटम है। देखो इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है? कार्बन। और ये क्या होगा? यहाँ पे पासवर्ड क्या हुआ? ये क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहां से मैं क्या लेंगे? चले जाओ H ले आया। अब क्या करेगा? बेस आएगा यहाँ पे। बेस तो ये रहा ना यहाँ पे स्टेट एरो के अंदर। तो बेस आएगा तो इसको लेके बग जाएगा बेस। बेस इसको लेके बग जाए तो क्या जाएगा? उसके ऊपर जाए। यहाँ पे 2 लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। कैसे होगा? ये एरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये एरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये एरो इधर शिफ्ट हो गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? मैं इधर कर देता हूं आगे रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस करेंगे तो CH2 यहां पे क्या जाएगा? डबल बॉन्ड COH, और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसका क्या करेंगे अपन? अब इसका अपन करेंगे हाइड्रोलाइसिस। H3O+ लेके आएंगे, H3O+। यहां पे अपन ये भी ले सकते हैं H+OH नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे ये बेस इसको लेगा, माइनस का जाएगा प्लस के पास, तो ये जाएगा इसके पास। तो मेरे पास क्या चमक जाएगा? यहां बन जाएगा मेरे पास, ये दोबारा शिफ्ट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड OH, और ये बन गया मेरे पास इनोल बन गया। क्या बन गया? इनोल। क्या बना ये? इनोल। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, किसको बोलते हैं? एल्कीन को बोलते हैं इन, और इसका OH को ओल बोलते हैं। तो क्या बन गया? इनोल बन गया। ये अपन पढ़ेंगे इनोलेट केमिस्ट्री में। इनोलेट केमिस्ट्री की मैं सीरीज चलाऊंगा, उसमें अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा बेटा। अब अपन लास्ट रिएक्शन करते हैं एस्टर से। अब मैं इसको लास्ट रिएक्शन इधर कर लेते हैं अपन। लास्ट रिएक्शन मैं करा रहा हूं आपको, 4 नंबर की रिएक्शन है। इतना ही काफी है कार्बन आयन के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको H+ ले जाएगा ये।
अब देख लेते हैं लास्ट की रिएक्शन। एस्टर से बनाएंगे COOR। एस्टर ये होता है, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं COR O और यहां पे लगा दिया मैंने एस्टर। COOR होता है तो यहां पे लगाऊंगा H लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? H। ये सही है क्या? दोबारा एस्टर बना लेते हैं एक बार। COO और R और यहां पे लगा दिया मैंने H लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? H। अब यहां करेंगे, यहां बेस लेके आएंगे OH नेगेटिव। इसको क्या ले, इसको H को इसको लेके चला जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कार्बेनाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बेनाइन। क्या बन जाएगा? COOR और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये बन जाएगा मेरे पास कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये थी इसकी इतनी स्टोरी, किसकी? कार्बेनाइन की। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। यहां पे लगा सकते हैं अपन, सही है, यहां पे CH3 लगा सकते हो आप। इसको H यहां पे मिटा दो ऐसे कैसे। ये ले जाएगा यहां से, ये ले जाएगा, इसको यहां से ले जाएगा, इसको यहां से ले जाएगा ये, और यहां पे क्या बन जाएगा? इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे बन जाएगा, यहां पे लगे, यहां पे OR आएगा, यहां पे R इधर लगाना, वो गलती हो गई थी मेरे पास। यहां पे है CH2। अब जरा ध्यान दीजिए कार्बेनाइन से फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। कार्बेनाइन की अपनी कहानी थी। कल अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेट गेट और IIT JEM के और JEE एडवांस और JEE मेंस के। कल अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। तो BSc वाले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, BSc फर्स्ट ईयर ऑनर्स वाले, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे IIT JEM हो, चाहे IIT JEE हो, एडवांस हो, चाहे नेट गेट हो, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का है, तभी आपको हाई लेवल की केमिस्ट्री आपको आ सकती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके अंदर रिएक्शन बताई। पहली रिएक्शन बताई एथाइन से, दूसरी बताई RMgX से, तीसरी बताई उससे, किससे? एल्डिहाइड से, और चौथी नंबर की बताई मैंने किससे? एस्टर से, COOR से। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इधर लगा देंगे अपन, इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा, यहाँ पे R और यहाँ पे आएगा CH2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गई थी तो इसको आप सुधार लेना। यहाँ पे एस्टर लेते हैं, यहाँ पे RCOO और यहाँ पे है CH2 CH3 और यहाँ पे इसके CH2 में H ये बेस आएगा, H प्लस लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बेनाइन। ये थी अपनी आज की स्टोरी। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा, जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जितना आपको समझ में आ रहा है मैं करूंगा, उसको कोशिश करूंगा बहुत अच्छी तरीके से उसको मैं टीचिंग करूंगा, यानी उसके बारे में आपको स्टडी कराऊंगा। तो मैं ये जो मेरा लेक्चर नंबर 9 चल रहा है उसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या बताया, रिकॉल कर लेते हैं अपने लेक्चर को। बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, फिर मैंने क्या बताया, इसका फॉर्मेशन कार्बेनाइन का कैसे होता है, फिर मैंने आज बताया इसकी रिएक्शन बताई कार्बेनाइन की, कार्बेनाइन का निर्माण बेसिकली होता क्या है। कल अपन डिस्कस करेंगे, कल अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। तो कल आप 6 बजे तैयार रहना, अपने सभी साथियों को बताना जितने आपके फ्रेंड सर्किल में है, चाहे वो 11th क्लास की हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे IIT JEM 2021 की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही ये अच्छी सीरीज चल रही है। क्योंकि इस टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप घर पे रहिएगा और अच्छी तरीके से आप स्टडी कीजिएगा, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री मैं उसको करने जा रहा हूं। तो पहले मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज चलेगी जिसके अंदर मैं 11th क्लास से और MSc लेवल तक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह बना रहूंगा। और इस वीडियो को आप लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, और मैं 1-2 दिन में संडे वार्ता के अंदर मैं आपको एक मोटिवेशन वीडियो लेके आ रहा हूंगा, और आप वेट कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको शुभ रात्रि बोलना चाहूंगा। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद जी।